वीडियो 3.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 17। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 18 to 39। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो इसमें क्या देखना है आपको? फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x, इसको आप पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, 10 इनवर्स x को t। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका e की पावर t। अब इसके प्लेस पे क्या चाहिए आपको? इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, क्योंकि फंक्शन किसका आ गया आपके पास? t का आ गया, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, तो आप निकाल पाएंगे यहां से जहां आपने पुट कर रखा है, यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और t का dt अपॉन dx। अब dx को लेके जाएंगे LHS में, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप? dt। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? e की पावर t इंटू dt। तो अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ आप अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है e की पावर t का इंटीग्रेशन? e की पावर t ही होता है। ठीक है, अब t की आप पुट कर देंगे वैल्यूज जो आपने लेट की हुई है, तो ये हो जाएगा e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c। ओके, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं लग पाया कि कौन फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, इसकी फॉर्म में बनाएंगे आप। तो क्या करना है इसमें? आप e की पावर x से ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे आप डिवाइड। कीजिए डिवाइड, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। ठीक है, दिस अपॉन दिस ये आएगा आपका e की पावर x, दिस अपॉन दिस ऊपर पावर क्या हो जाएगी इसकी जाकर माइनस e की पावर माइनस x, तो ये भी आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई आप कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन, और इसका क्या हो जाएगा? ये डिफरेंशिएशन। तो लेट करेंगे आप किसको? फंक्शन को। तो लेट कीजिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t, जब पुट कर देंगे आप t, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1 अपॉन t। ठीक है, अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, तो आप यहां से निकाल पाएंगे। यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x। अभी आपको माइनस x का भी करना है, क्या आएगा? माइनस 1 और t का dt अपॉन dx। ठीक है, dx को लेके आओ LHS में, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। इसके प्लेस से पुट कर देंगे आप dt। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब कर देंगे इसको आप इंटीग्रेट, और 1/2 का होता है क्या? इंटीग्रेशन log mod t, log mod t, और t की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखिए यहाँ पे? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस के c। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन पुटअप होगा, क्या सर आपने इसको लिया फंक्शन और ये क्या हो गया उसका डिफरेंशिएशन। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये आप इसको लेते फंक्शन और ये क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। होगा नहीं होगा? अगर आप इसको फंक्शन लेंगे तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करते हैं। कीजिए इसको भी। आपने किया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। आपने फंक्शन इसको लिया। ठीक है ना, ऊपर वाले को आपने फंक्शन लिया, तो लेट कीजिए इसको आप t। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को t लेट किया, तो ये हो जाएगा आपका t। अभी आपको इसके प्लेस पे चाहिए, इसको आपको इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt। तो कर देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का माइनस x, और माइनस x का क्या होगा? माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और t का dt अपॉन dx।
तो ये आ गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ देखिए ये लिखा है इसके डी एक्स अपॉन, आपको वैल्यू चाहिए डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स की इन टर्म्स ऑफ डी टी, जबकि आपकी कहाँ यहाँ से क्या निकल पाएगी, ये क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो इस केस में आप इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी टी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक बात का ध्यान रखना है हमेशा कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कहीं भी हो सकता है, 1 अपॉन में, होल पावर में, साइन के एंगल में, कॉस के, टेन के, ए की पावर में, ई की पावर में, ठीक है, या लॉग के एंगल में। पर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा कहाँ होगा, dx के मल्टीप्लाई में ही लिखा होगा। dx के कहाँ लिखा होगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपको उसको एलिमिनेट करना है और उसके प्लेस पे क्या रख दोगे आप, dt, ठीक है ना। देखिए आपने ये तो आपने लिया फंक्शन और डिफरेंशिएशन क्या हो गया उसका, डिवाइड में आ गया, तो इस वजह से यहाँ पे वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x dx। ओके, सेम क्वेश्चन है एकदम। ये क्या हो जाएगा फंक्शन और ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। पुट किसको कहोगे आप, टी फंक्शन को, ठीक है ना। इसको नहीं लेना आप फंक्शन, अगर आप इसको फंक्शन लोगे तो ये क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। उस केस में ये आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसके प्लेस पे dt नहीं लिख पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में तो आप इसको लेंगे फंक्शन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को आपने लेट किया t, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, इसके प्लेस आएगा t। अभी आपको इसको भी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x। अभी माइनस 2x का भी करना है डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, और t का कितना आएगा dt अपॉन dx, 2 कॉमन, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x dx, और ये आएगा आपका dt। 2 को लेके जाएंगे आप डिवाइड में, ठीक है। इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, dt अपॉन 2 क्वेश्चन में, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, और ये आ गया आपका dt। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब 1 अपॉन टी का होता है क्या इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी, और टी की आप जो आपने वैल्यू लेट की हुई है इसको लिखेंगे आप, क्या लेट का लिखी है आपने, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x प्लस के c आप ऐड कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 21, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस के 3, tan स्क्वायर 2x माइनस के 3 dx, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप पुट कर देंगे 2x माइनस 3 को t, केस 1 का क्वेश्चन है ये, लिखेंगे आप 2x माइनस 3 को आपने पुट किया t, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा tan स्क्वायर t, ठीक है। अभी आपको dx की वैल्यू भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकाल पाएंगे, निकालिए, कीजिए डिफरेंशिएशन, 2x का 1, 3 का 0 और t का dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, पुट कर दीजिए यहाँ पे आप dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर और ये dt। अब क्वेश्चन हो गया आपका 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी dt। अब tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आपने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप tan स्क्वायर को चेंज करेंगे sec की फॉर्म में, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। आप tan स्क्वायर को लिखोगे sec स्क्वायर टी माइनस 1, फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है ना, 1 प्लस के tan स्क्वायर टी इज इक्वल टू sec स्क्वायर टी, और tan स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर टी माइनस 1। लिखो इसको आप 1 अपॉन 2 को वो sec स्क्वायर tan स्क्वायर टी को sec स्क्वायर टी माइनस के 1 और यहाँ dt। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर टी का आपको पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, tan टी, 1 का इंटीग्रेशन टी, ठीक है। टी क्यों आएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब आप टी की पुट कर देंगे वैल्यू, tan 2x माइनस के 3 माइनस 2x माइनस के 3 प्लस c, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको भी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस के 4x, ठीक है, dx। अब ये इसको क्या कहेंगे आप, इसको पुट कर लेंगे आप t, 7 माइनस 4x को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा सेक स्क्वायर t। अभी आपको dx की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकाल पाएंगे। यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, 7 कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 0, माइनस 4 कांस्टेंट x का 1 और t का dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन 4, ठीक है। पुट कीजिए वैल्यूज, तो माइनस के 1 अपॉन 4 कांस्टेंट है, इसको निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, सेक स्क्वायर t, और ये हो गया आपका dt। अब सेक स्क्वायर t का आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, क्या होता है tan t, और t की आप पुट कर देंगे वैल्यू जो आपने लेट की हुई है, tan 7 माइनस के 4x प्लस के c ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 23rd। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर dx, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है इसमें, साइन इनवर्स x क्या हो गया फंक्शन, अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। आप पुट किसको करते हैं, सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं आप, फंक्शन को। तो कीजिए, तो साइन इनवर्स x को लिखा आपने, x को पुट किया आपने t, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका t। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो निकाल पाएंगे आप यहां से, कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो साइन इनवर्स x का होता है क्या है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर, और t का dt अपॉन dx, तो dx को लाएंगे LHS में, 1 माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप dt क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आपका इसके प्लेस पे dt। अब t का कर देंगे आप इंटीग्रेशन, क्या होता है t की पावर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, और t को आप रख देंगे जो आपने पुट, t की वैल्यू पुट कर देंगे आप साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस के c, ठीक है। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन 6 cos x माइनस के 4 प्लस 4 sin x dx, ठीक है। अब एक तो इसमें फंक्शन होगा और दूसरा क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन आपका यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन लिखा है आपका dx के मल्टीप्लाई में, तो 100% क्या होगा, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही होगा, ठीक है ना। तो आप इसको लेट करेंगे t, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा आपका 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन, तो ये आएगा 3 cos x प्लस के 2 sin x dx, ठीक है। अब इसको लेट करेंगे t, 3 cos x प्लस 2 sin x को आपने लेट किया t, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1/2, इसके वजह से क्या आएगा 1/t। अभी आपको इसको भी, इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकाल लेंगे, यहां कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस के sin x
प्लस 2 कांस्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा आपका cos x और t का dt अपॉन dx, dx को लेके आए LHS में, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस के 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। इसके प्लेस पे पुट कर देंगे आप यहाँ पे, यहाँ रख देंगे आप dt इसके प्लेस पे। तो ये आगे आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब 1 अपॉन टी का होता है क्या इंटीग्रेशन, लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी, और टी की आप वैल्यू रख देंगे जो आपने लेट की हुई है, क्या हो जाएगी 3 cos x प्लस के 2 sin x प्लस c। अब देखें क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ठीक है ना। कन्फर्म है कि 1 माइनस के tan x की क्या होगा आपका फंक्शन होगा, इसको आप पुट कर देंगे t। ठीक है, जब कहेंगे आप डिफरेंशिएशन क्या आएगा, और tan का होता है क्या है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। अभी क्वेश्चन में देखो sec नहीं दिखाई दे रहा आपको, बना लेंगे कैसे, 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिखेंगे आप sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x हो गया ये, अपॉन में 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये आ गया sec स्क्वायर x, अपॉन में लिखा है आपका 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर dx। अब इसको लेट कर लेंगे आप t। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकालेंगे, कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, 1 का 0 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और t का dt अपॉन dx, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस के dt, रखेंगे यहाँ पे माइनस dt। ठीक है, ये आ जाएगा इसके प्लेस पे, तो ये हो गया माइनस, ऊपर लेके जाओ इसको, तो t की पावर माइनस के 2 dt, और कर देंगे आप इंटीग्रेशन इसका t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये टर्म कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 1 अपॉन टी, और t की आप पुट कर देंगे वैल्यू 1 माइनस के tan x प्लस के c। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन में रखेंगे 26, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन अंडर रूट x dx। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, फंक्शन क्या होगा आपका रूट x, और उसका डिफरेंशियल क्या होगा आपका 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, लिखा है, तो आप पुट कीजिए रूट x को t, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये cos t। अभी आपको इसकी प्लेस पे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, निकाल पाएंगे यहाँ से आप, तो इसका यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, t का dt अपॉन dx, तो dx अपॉन रूट x इसको 2 को लेके जाएंगे IHS में, ये हो जाएगा 2 dt। ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के, और यहाँ क्या आएगा आपका dt। अब cos t का होता है क्या इंटीग्रेशन, फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, और t की आप पुट कर देंगे वैल्यू लास्ट में रूट x प्लस के c। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफी। साइन 2x क्या हो गया आपका फंक्शन, क्योंकि कहाँ लिखा है ये अंडर रूट के अंदर, और इसका क्या हो जाएगा ये cos 2x डिफरेंशिएशन। लेट किसको करना है आपको, फंक्शन को, तो लेट कीजिए साइन 2x को आपने लेट कर दिया t, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका अंडर रूट t। इसको आपको चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो यहाँ से निकाल पाएंगे आप, कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो साइन 2x का cos 2x, 2x का 2, और t का dt अपॉन dx, तो निकालिए cos 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, रखेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, बाहर निकालो इसको, ये आ गया dt। अब कर देंगे इसको इंटीग्रेशन, t की पावर 1 अपॉन 2 का
टी की पावर 1/2 प्लस 1, तो टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 1/3 और टी की रख देंगे वैल्यू क्या है साइन 2x होल पावर 3/2 प्लस के सी। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस के साइन x dx इज इक्वेशन ए बी। साइन हो गया फंक्शन और cos क्या हो गया उसका डिफरेंशिएशन, तो आप लेट कर लेंगे पूरे इस होल फंक्शन को 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को आपने पुट कर दिया t, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा ये 1/√t। इसको चाहिए आपकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt, तो यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, 1 का 0 साइन x का cos x और t का dt अपॉन dx, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, इसके प्लेस रखेंगे आप dt। ठीक है, इसको ऊपर लेके आओ तो पावर किस में जाएगी आपकी माइनस में, t की पावर -1/2 dt। ठीक है ना, अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, तो t की पावर -1/2 प्लस 1, t की पावर 1/2 और 1/2 और t क्या रख देंगे वैल्यू 1 प्लस के साइन x की होल पावर 1/2 प्लस c। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 29, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। ठीक है, इसमें भी क्या देखेंगे आप, देखना फंक्शन कौन सा है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, अगर आप इसको लेंगे फंक्शन cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन तो log sin x होता नहीं। ओके, तो 100% क्या होगा log sin x ही फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका cot x आएगा। देखिए कैसे आएगा, आपने पुट कर दिया log sin x को t। ठीक है, तो कीजिए इसको डिफरेंशिएट, log sin x का 1/sin x, अभी sin x का भी करना है डिफरेंशिएशन, कितना आएगा वो cos x और t का dt अपॉन dx, cos अपॉन sin cot x और ये dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, ठीक है, इसके प्लेस पे क्या आ गया आपका टोटल पे dt। ठीक है ना, dt और इसको आपने लेट किया हुआ है क्या t, अंडरस्टैंड। अब t का कर देंगे आप इंटीग्रेशन t की पावर n से, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और t की वैल्यू पुट करना ना भूलें आप, t की वैल्यू क्या लेट की हुई है आपने log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। ओके, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx इज इक्वेशन ए बी। ये क्या हो गया 1 प्लस cos x फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका sin x, साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको किसको पुट करना है t 1 प्लस cos x को, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1/t। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से ही निकालेंगे जहां आपने पुट कर रखा है t फंक्शन को। यहां करते हैं आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, 1 का 0 साइन का होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस के cos x का माइनस साइन x, t का dt अपॉन dx, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस के dt, तो इसकी वैल्यू रख देंगे आप माइनस के dt, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर और ये dt, और 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log mod t, और t की रखेंगे वैल्यू 1 प्लस के cos x प्लस c। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 31, सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस के cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फंक्शन 1 प्लस के cos x, तो पुट कीजिए 1 प्लस cos x को t, 1 प्लस के cos x को t, तो क्वेश्चन हो गया आपका 1/1 प्लस के वो 1/t स्क्वायर,
इसको रखेंगे आप, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ डी टी। यहाँ से आ जाएगी 1 का 0, कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी रखेंगे आप, माइनस बाहर और ये डी टी। तो माइनस अभी टी इसका लिखा है अपॉन में, उसको ऊपर लेके आएंगे आप, तो क्या हो जाएगी पावर टी की पावर माइनस के 2 डी टी। ठीक है, अब कर देंगे आप इसको इंटीग्रेट, तो टी की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू क्या लिखी है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स प्लस सी। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 31। अच्छा 31 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इंटीग्रेशन ऑफ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और 33। ठीक है, दोनों सेम टू क्वेश्चन है, एक टाइप की क्वेश्चन है ये। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसको मार्क कर लेना क्वेश्चन 32 को भी और 33 को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसमें थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखो कॉट एक्स को पहले ओपन कर लेंगे आप, 1 प्लस कॉट एक्स को लिखेंगे आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये क्या आएगा आपका एलसीएम, तो ऊपर पहुंच जाएगा ये साइन एक्स अपॉन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में पता नहीं लग पाएगा कि कौन फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, जहां आपको फंक्शन लिखा होगा और फंक्शन का क्या लिखा होगा, डिफरेंशिएशन लिखा होगा। अंडरस्टैंड, देखिए कैसे बनाएंगे इसको आप, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 1 अपॉन 2, आप इस 2 साइन एक्स को लिखेंगे आप क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये आप बना लिया। देखो अभी वो लिखा है, माइनस ओपन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो साइन प्लस के साइन क्या होगा आपका 2 साइन एक्स। आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्यों किया अभी देखेंगे आप। अब 2 फंक्शन लिखे हैं ऊपर, दिस अपॉन दिस, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन 2, दिस अपॉन दिस क्या आएगा आपका 1। ठीक है ना, माइनस ए क्या आएगा आपका, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 का हो जाएगा एक, तो 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका x माइनस 1 अपॉन 2। अब ये आपका क्या हो गया फंक्शन, और ये क्या हो गया उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अगर आप लेट पुट करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t, ठीक है, तो कीजिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये 1 अपॉन टी, इसको भी लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स और कॉस का माइनस के साइन एक्स और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी, इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप डी टी, तो ये आ गया आपका डी टी। ठीक है, अब 1 अपॉन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग टी, तो 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड टी, और टी की वैल्यू क्या लिखेंगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 33, सेम क्वेश्चन है ये, 1 अपॉन 1 माइनस के 10x डी एक्स। ठीक है, कीजिए इसको इंटीग्रेट, पहले की इसको करना होगा आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट, तो 10 को लिखेंगे आप
साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर क्या आएगा आपका कॉस एक्स, यह आएगा साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस एक्स को, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अपॉन में क्या लिखा है फंक्शन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। चेक कीजिए आप, ऊपर अभी ओपन करेंगे तो साइन साइन कैंसिल आउट, क्या ऊपर लिखा है 2 cos x लिखा है, ठीक है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे 1/2, यहाँ तो कितना बनेगा आपका ये cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स प्लस सॉरी डी एक्स 1/2, यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये टर्म क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया फंक्शन और इसका क्या हो गया ये डिफरेंशिएशन, चेक कर लीजिए इसमें, ठीक है। कीजिए इसको, ये सॉल्व हो जाएगा। जब इसको आप लेट करेंगे t, तो ये आएगा cos x, यहाँ लिख देता हूँ cos x माइनस साइन एक्स को आपने पुट किया t, तो ये आएगा माइनस के साइन एक्स माइनस के cos x और t का dt अपॉन डी एक्स, माइनस कॉमन तो साइन x प्लस के cos x और ये डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस के dt, तो आप इसको लिखेंगे आप, क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 1/t और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका माइनस के dt, तो माइनस लिखो बाहर और ये dt और प्लस के 1/2 और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, इसका ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस के 1/2 और 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log mod t, log mod t और t की पुट कर देंगे वैल्यू, ऊपर लिखी है cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 x प्लस के c ऐड कर देंगे। ओके, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी भी इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं लग पाया है कि कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, अब ये आपको ध्यान रखना है। देखो 10x क्या हो जाएगा आपका, अंडर के अंदर लिखा है तो आपका फंक्शन यही होगा 10x। ठीक है, तो आप पहले लेट कर लीजिए इसको, 10x को आपने पुट किया t और कर दिया आपने डिफिनेशन sec स्क्वायर x और t का dt अपॉन dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाइज तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, dx के मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए sec स्क्वायर x, जिसको आप लिखेंगे आप dt। ठीक है, वो बना लेंगे आप, कैसे बनाएंगे, कीजिए इसको, यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा आपका 10x। ठीक है ना, तो रूट 10x अपॉन 10x, ये हो गया आपका cos स्क्वायर x, ऊपर जाए क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब ये आपकी दे रखी है पावर 1/2, ये क्या दे रखी है होल पावर 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी ये -1, तो 10x की होल पावर माइनस के 1/2 और sec स्क्वायर x dx, और आप पहले आपने पुट कर रखा है 10x को t। ठीक है, क्वेश्चन को आप बनाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा, ये आपने 10 को लेट किया t, यहाँ लिखा sec स्क्वायर dt अपॉन dx, तो यहाँ क्या आ गया आपका sec स्क्वायर x dx dt आ गया,
तो आपको कंफर्म हो गया कि आपको dx के मल्टीप्लाई में क्या लेके आना है, sec स्क्वायर x। ठीक है, अब हम ले आए, अब इसको पुट कर देंगे आप क्या, dt। तो ये हो गया t की पावर माइनस के 1/2 और ये dt। अब कर देंगे आप इंटीग्रेशन इसका, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 और 1/2। ठीक है, तो 2 और t की आप वैल्यू रखेंगे 10x, तो 10x की होल पावर 1/2 प्लस c। ओके, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफी। ये देखिए, ये क्या लिखा है आपका, फंक्शन 1 प्लस के log x, क्योंकि और 1/x क्या हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो किसको पुट करेंगे आप, फंक्शन को पुट करना है। ठीक है, तो पुट कीजिए आप 1 प्लस log x को t, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा t स्क्वायर। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, तो यहां से निकाल पाएंगे आप। यहां कर देंगे फंक्शन का वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, 1 का 0 log x का 1/x और t का dt अपॉन dx। ठीक है ना, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, dt। रखेंगे आप यहाँ पे dt ये। ठीक है, तो अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और t के रख देंगे आप वैल्यू, t की पुट कर देंगे वैल्यू 1 प्लस के log x, तो 1 प्लस के log x का होल क्यूब प्लस c। ओके, नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बस यही देखना है आपको फंक्शन क्या है आपका। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि फंक्शन कौन सा है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन सा है। ठीक है, अगर आपको कंफर्म हो गया कि फंक्शन आपका ये है तो उसको आप पुट कर देंगे t और बाकी की वैल्यू निकाल लेंगे आप इन टर्म्स ऑफ dt, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यही करना है इन टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यही सब कुछ करना है। तो इसको पुट कीजिए आप, इसको लगाया कि ये फंक्शन हो सकता है x प्लस लॉग एक्स को पुट किया आपने t, तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका यहाँ पे t स्क्वायर। अभी आपको ये बचा है x प्लस 1/x और dx, तो इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए आपका, क्या इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, तो आप यहाँ से निकालेंगे। यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन, 1 x का 1 log x का 1/x और t का dt अपॉन dx। यहाँ लेंगे आप LCM, तो x प्लस के 1 और dx लाएंगे आप LHS में, ये हो गया dt। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे आप dt इस पूरे के प्लेस पे। ठीक है, तो ये आ गया dt और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और t की रख देंगे आप वैल्यू x प्लस के log x, तो x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 37, इजी क्वेश्चन है ये भी। 37, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। ठीक है, अब इसमें आपको पहचानना है कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन सा है। आपको पुट करना है t किसको, सब्स्टिट्यूट किसको करना है, आपको फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये लिखा है आपका, यही क्या होगा आपका फंक्शन होगा, क्योंकि नीचे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स की 8 लिखा है। ठीक है, तो इसको पुट कीजिए, tan इनवर्स x का 4 को आपने पुट किया t, कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये इसके प्लेस पे क्या आएगा sin t।
ठीक है। अभी ये टर्म बची और ये टर्म और ये टर्म, इनके प्लेस पे क्या आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डी टी, इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डी टी, वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये हो गया 1/1 प्लस के एक्स क्या हुआ 8, ठीक है, और एक्स क्या 4 का भी करना है आपको डिफरेंशिएशन, वो क्या आएगा 4x³ और t का dt अपॉन dx, तो ये आ गया x³ अपॉन 1 प्लस के एक्स क्या हुआ 8 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4, 1/4 कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे dt अपॉन 4, ठीक है। तो 1/4 और साइन टी का होता है क्या इंटीग्रेशन, माइनस के कॉस टी, और टी क्या पुट कर देंगे वैल्यू कॉस tan इनवर्स x क्या 4 प्लस c, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको देखना कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x⁹ प्लस tan x log 10 बेस e अपॉन में क्या लिखा है आपका x⁻10 प्लस 10⁻x dx, ठीक है ना। अब ये तो आपका फंक्शन होगा नहीं ऊपर वाला, क्योंकि dx के मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है। dx के मल्टीप्लाई में क्या लिखा होता है, हमेशा फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा होता है, जिसको आपको करना होता है एलिमिनेट, ठीक है। और ये देख रहे होंगे यहाँ लिखा है x²10, यहाँ क्या लिखा है आपका tan x²9, तो इसका क्या हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन क्या हो गया आपका पूरा ये होगा। तो इसको आप पुट कर लेंगे t, x²10 प्लस 10⁻x को आपने पुट किया t, तो क्वेश्चन आपका हो गया 1/t। अब इसके प्लेस पे क्या चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो यहाँ से निकालेंगे आप, कर देंगे आप डिफरेंशिएशन, तो tan x² 9 प्लस 10⁻x का 10⁻x इंटू लॉग 10 बेस e और t का dt अपॉन dx, इसको लाएंगे आप मल्टीप्लाई में इधर, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कहाँ पे, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा ये dt, और 1/t का होता है क्या इंटीग्रेशन log mod t, और t की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस c। अब देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट 39, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। और हाँ 38 का आंसर क्या होगा करेक्ट आपका, देख लीजिए, लॉग ये डी आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। 38 का कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये लिखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना। कैसे कर पाएंगे इसको आप, अगर आपने दोनों फंक्शन ऊपर लेके गए तो साइन का क्या होगा कॉसेक स्क्वायर x और कॉस का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x। ऐसा आपने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिसमें आपको कॉसेक इंटू सेक का दे रखा हो कोई इंटीग्रेशन। तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। कैसे कर पाएंगे, देखो ऊपर क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, और 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला 9th 10th क्लास में। तो 1 को लिखेंगे आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन में जो गिवन है फंक्शन साइन स्क्वायर x कॉस dx, ठीक है। 1 को लिखा आपने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब क्या कहेंगे आप, इस टर्म को डिवाइड कर देंगे अलग अलग, दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस, ये क्या होगा आपका साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस दिस अपॉन दिस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर x dx, ठीक है। अब कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब दोनों के आपको पता है इंटीग्रेशन,
sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, और cosec स्क्वायर एक्स का होता है क्या इंटीग्रेशन माइनस के cot x, और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसमें ठीक होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, नोट कीजिए इसको।